हर रिश्ता सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? मेरा बिजनेस है, मेरी सफलता है। क्यों क्यों कहा मैंने हर रिश्ता सेकेंडरी है? क्यों कह रहा हूं ये बात मैं? क्या मैं इसको प्रूफ करके दूं कि हर रिश्ता सेकेंडरी है? चाहे माँ का हो, चाहे बाप का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे यार का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, हर रिश्ता सेकेंडरी है। हर रिश्ता सेकेंडरी है, प्राइमरी आपकी सफलता है। एग्जाम्पल से सुनो, पहचानो इस दुनिया को, पहचानो इस जीवन को, पहचानो इस जीवन की सच्चाइयों को। हर रिश्ता सेकेंडरी। एक मां से बड़ी ममता तो किसी के अंदर नहीं है, हाँ? और मां से बड़ा इस दुनिया में किसी को नहीं बताया गया, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में। मां को सर्वोपरि माना गया है। सही कह रहा हूं, गलत करूं? आया ना? मां जितनी ममतामयी दुनिया में कोई नहीं है, सर्वोपरि माना गया भाई साहब। इस रिश्ते को, मां के और बच्चे के रिश्ते को सर्वोपरि रिश्ता इस पूरी दुनिया में माना गया है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? राइट राइट। वो मां 21 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर भेज देती है, विदेश में नौकरी करने, विदेश में नौकरी करने, कैरियर बनाने। वो मां अगर उसके बच्चे को फौज की नौकरी लगती है तो फौज में भेज देती है। वही मां, कलेजे का टुकड़ा, वही ममता, वही ममता। मां में कमी नहीं है, बात को फिर समझना। मोहब्बत में कमी नहीं है। समझो लाइफ को, तब लाइफ जीने का मजा आएगा, तब बनोगे हमारे जैसे आप, तब तक नहीं बनोगे। बच्चा फौज में जाता, वो माओ का ही जा रहा है ना, मां, किसी माँ ने तो पैदा किया होगा, है ना? वो वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी है क्या? वो बॉर्डर पे गोली लग के नहीं मरेगा, इसकी गारंटी है क्या? उसको गोली लग सकती है, वो मर सकता है ना? वो कलेजे का टुकड़ा साल में सिर्फ 2 महीने घर आता है अपनी मां से मिलने, 10 महीने फौज में रहता है। समझते रहना। मैंने क्यों कहा प्राइमरी सक्सेस को, क्यों कहा वो मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। मैं कभी कोई बनावटी और दिखावटी बात नहीं कहता। जो सच्चाई है इस पृथ्वी लोक की, वही आपको समझाता हूं। उसी मां का बच्चा दुबई के अंदर मजदूरी कर रहा होता है, 3-3 साल में एक बार आते हैं, 3-3 साल में। वही मां कैसे भाई, क्या बताता ये जो माहौल बन रहा है, ये जो संयोग आपने देखा कि एक मां अपने बच्चे को फौज में भेज रही है, बीएसएफ में भेज रही है, सीआरपीएफ में भेज रही है, विदेशों में बच्चे जाके काम कर रहे हैं, सिर्फ 3 साल में एक बार आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमें क्या समझाती है, क्या बताती है? कैसे एक मां पत्थर रख लेती है 3-3 साल अपने बच्चे से ना मिलने का। कैसे एक मां अपने बच्चे को गोली खाने भेज देती है, गोली खाने भेज देती है। ये बताती है, ये तरीका बताता है, ये जो बन रहा है सिस्टम, ये बताता है कि मां बताती है, बेटा मेरी ममता से बड़ी हमारी जरूरतें हैं। बेटी हमारी ममता से बड़ी हमारी जरूरतें हैं, हमारी मोहब्बत से बड़ी हमारी जरूरतें हैं। जब एक मां ये मैसेज पूरी दुनिया को दे सकती है अपने बच्चे को अपने से दूर भेज के कि बेटा हमारी ममता से बड़ी, मेरी मोहब्बत से बड़ी, मेरी ममता से बड़ी मेरी जरूरतें हैं, इतना बड़ा मैसेज हमें समझ नहीं आता क्या कि जरूरतें बड़ी हैं। ये हमें समझ आया है बस। हमारी जरूरतें कहां से पूरी होंगी? नौकरी से, बिजनेस से, विदेश में काम करने से, वहीं से होंगी और कहीं से तो नहीं होंगी। घर बैठ के जरूरतें पूरी होंगी क्या? तो जब एक मां अपनी ममता का गला घोट सकती है तो यार तुम्हारे को तो घर ही छोड़ना है बस। तुम्हारे को सिर्फ लोगों को प्लान देना है, सिर्फ लोगों से बात करनी है, लोगों के घर जाना हो, क्या करना है? तुम तो कुछ भी कुर्बानी नहीं दोगे, उस मां की कुर्बानी देखो। जरूरतें इतनी बड़ी है, इसलिए मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली और आखिरी मोहब्बत। जिस दिन आपका धंधा बन गया उस दिन ही बंदा बन जाता है। समझ में?
बात समझ रहे हैं? यहां पर हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है। दुख में, तकलीफों में भी हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी। जिस दिन आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, जिस दिन आपके घरों में ये बातें चलने लग जाए कि भाई ये आदमी अपने धंधे से बड़ा कुछ नहीं मानता, उस दिन सोच लेना आप सक्सेस हो गए। जिस दिन आपका पति कह दे भाई मेरी पत्नी धंधा नहीं छोड़ सकती, मुझे छोड़ सकती है, सोच लेना आप सक्सेस हो गए। सोच लेना आप सक्सेस हो गए। समझे? जिस दिन पत्नी ये कह दे पति को कि हमें बच्चों को छोड़ देगा पर धंधा नहीं छोड़ेगा, सोच लेना आप सक्सेस हो गए। ये समर्पण चाहिए, ये प्रायोरिटी चाहिए, ये इंपोर्टेंस चाहिए, देन यू गोट सक्सेस। अंडरस्टैंड? देन यू गोट सक्सेस। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये इसे इंपोर्टेंस ना दें। जहां से आप महीने के 15 लाख 20 लाख कमा सकते हैं, इसे इंपोर्टेंस ना दें। हाँ, खाना कहां से खाते हो? जोर से बोलो। खाना कहां से खाते हो? या नाक से? मुंह से या नाक से? मुंह से या नाक से? पक्का? कन्फर्म में? समझ है इतनी? तो इतनी भी समझ कर लो कि क्यों हजारों में बेचने जब लाखों कमाने का मौका मिल रहा है। तो इसमें कोई मोटिवेशन करने जैसी बात है? कोई टेक्निकल बात है इसमें? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी कि यार नौकरी में 10,000 मिल रहे हैं, ये धंधा करूंगा तो 10 लाख मिलेंगे, चलो धंधा ही करते हैं यार। या कोई टेक्निकल नॉलेज है इसमें, या कोई भाई, मुझे तो ये सिंपल बात समझ आती है। सिंपल, सिंपल सिटी से मैंने बिजनेस किया है। अंडरस्टैंड? इंपोर्टेंस ऑफ, इंपोर्टेंस ऑफ, इंपोर्टेंस ऑफ, इंपोर्टेंस ऑफ, इंपोर्टेंस ऑफ। देंगे? 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 आज के बाद देंगे? कोई भी रिश्ता सामने खड़ा होके बोले धंधा छोड़ दे, तुझे छोड़ दूंगा, धंधा नहीं। क्योंकि जरूरतें बड़ी हैं, क्योंकि जरूरतें बड़ी हैं, जरूरतें बड़ी हैं। जरूरत पहले, ममता बाद में। जरूरत पहले, मोहब्बत बाद में। ये बात समझ आ गई तो साला कोई रिश्ता कैसे रोक लेगा? किसी का पति अड़ता बोला चल कोर्ट में, तेरी ऐसी तैसी। हाँ, एक ही बात, अरे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, जा रही हूं, मैं जीवन बदलने निकल रही हूं, अपने और अपने परिवार का। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और किसी को राइट नहीं है मुझे रोकने का। इसका भी मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। किसी को राइट नहीं है हमें रोकने का, किसी को अधिकार नहीं है हमें रोकने का, क्योंकि ये दुनिया, ये जो दुनिया है ना, ये जो दिखती है ऐसी होती नहीं है। जैसी दुनिया आप देखते हो वैसी दुनिया है नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको जीवन का एक ऐसा तथ्य बता रहा हूं, ऐसा सत्य बता रहा हूं, अगर आप समझ गए तो आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी इंपोर्टेंस कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये दुनिया में जो दिख रहा है ना, रिश्ते नाते, ऐसे कुछ नहीं है, सब ढोंग चल रहा है। यहां पर सब ढोंग चल रहा है, बात को समझना मेरी। आपके यहां गली मोहल्ले में लोग मरते होंगे? मरते नहीं मरते? तो कितने ऐसे लोग आप बताएंगे कि जी उसका पापा मर गया तो बेटा भी साथ में चल गया, चलो बाप गया मैं भी जाता हूं। हाँ? कोई तो गया होगा आपके यहां। आप तो इतनी अहमियत देते हो रिश्तों को, पापा पापा। हाँ? गया तो गया, गया तो गया, सुनना मेरी बात, गया। कितने परिवारों आप ऐसे जानते हो कि भाई पापा से बड़ा प्यार करता था बेटा, फिर उसने खाना नहीं खाया 50 साल तक, पापा के मरने के बाद। हाँ? उसने जीना ही छोड़ दिया पापा के मरने के बाद। हुआ? होता है, दुख होता है, क्योंकि इमोशंस हैं, जुड़े हुए हैं, भावुकता है, मानवता है, लेकिन लंबा नहीं। जाके देखो जिनके घरों से लोग जा रहे हैं, जवान बेटे भी जाते होंगे आपके यहां, वो बूढ़े भी सती हुए क्या?
जवान बेटा किसी का गया तो उसका बाप उसके साथ मरा क्या? हाँ, वो तो अब बेटा मेरी जान है, मेरी दिल है, मेरी धड़कन है, साले बेटा गया तू भी जा। धड़कन गई तो कब धड़कन बंद कर अपनी भी। जीवन का कड़वा सत्य है दोस्त, जीवन का कड़वा सत्य है। जिसको ये पच गया ना, वो आदमी इस दुनिया को पलट देगा, दुनिया को पलट देगा। जिसको ये सत्य समझ में आ गया, वो दुनिया पलट देगा। जवान बेटा गया, कोई माँ बाप मरता है क्या? फिर देखो जाके 10 दिन का शौक होता है, 12 दिन का शौक होता है, 13 दिन का शौक होता है, फिर वही उमंग, फिर वही नजारे, फिर वही कुछ पाने की इच्छाएं जागृत हो जाती है। फिर भाग दौड़ उस घर में शुरू हो जाती है। पता ही नहीं है कि कोई बंदा मराता है 15 दिन पहले। सब खाते हैं, सब जीते हैं, नया प्लॉट, नया घर, फिर ढूंढने लग जाते हैं। हाँ है ना, इतना अस्तित्व है तुम्हारा, इतना, जिसको तुम अपार्टमेंट मिला, पति मिली, पत्नी मिले, बेटा मेरी बेटी, इतना है। 10 दिन का अस्तित्व है तुम्हारा, सिर्फ 10 दिन का। इस दुनिया से जाने के बाद सब भूल जाएंगे तुम्हें। इसका मतलब जब तुम्हें भूल ही जाएंगे 10 दिन बाद, तुम साला कोई याद ही नहीं करेगा, तो कुछ ऐसा कर जाओ जो यादगार बन जाओ। याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व तब तक है जब तक तुम इस धरती पर जिंदा हो। इसका मतलब ये जिंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम ही पे खत्म होती है। इसका मतलब इस जीवन पे ना मेरी पत्नी का, ना पति का, ना मां का, ना बाप का किसी का अधिकार नहीं है। मेरा एक अधिकार है, क्योंकि मैं हूं तो मैं हूं, जब मैं नहीं तो मैं नहीं। तो जीवन मेरा है, मेरे हिसाब से जीऊंगा। सही है? कड़वा है पर सच्चा है, कड़वा है पर सच्चा है। सत्य तो यही है, सत्य तो यही। आप देख लो ना, बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे वाले आश्रम में छोड़ देते हैं। नहीं समझ आते आपको दुनियादारी कैसी है, कितनी दिखावटी, कितनी बनावटी दुनिया है, नहीं समझ आती आपको। फिर आप उन रिश्तों में अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना जीवन जीरो कर लेते हो। जिन माँ बापों पे पैसा है, जिन माँ बापों पे पैसा है, उन्हीं माँ बापों की पूजा हो रही है। जिन पे पैसा नहीं है, उनको तो वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है। किनके चक्कर में पड़े हो, किस चक्कर में पड़े हो? बच्चे अमेरिका जाके फोन तक नहीं करते, सब अपना जीवन जीते हैं। तुम्हारे जीवन की चिंता किसी को नहीं है। याद रखना, याद आएंगी मेरी बातें आज की जीवन भर। जब ये समय, याद संजीव सर क्या बोलते थे, बच्चे फोन तक नहीं करते 4-4 दिन तक, माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कितने दुखी है, कितने तकलीफ, अपनी मस्ती में मस्त हैं। अभी जाके देखो अपने जवान बच्चों को, 20-20 साल, 18-18 साल के, सुबह निकलते हैं, शाम तक घर में क्या हो रहा है, क्या तंगी है, क्या परेशानी, साला कोई नहीं पूछ रहा। गलत हो गया मैं? उन रिश्तों में जीवन खराब कर रहे हो। बात समझ आ रही है? ये जीवन का सत्य को समझो। 4 भाई होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े होने के बाद झगड़ा करते हैं, तू ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। आए ना, जो भाई एक दूसरे के लिए जान देते हैं, दौलत के टाइम में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये है इस सफलता की ताकत, ये है इस दौलत की ताकत। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये होता होगा आपके सामने, होता होगा। 4 भाई होते हैं, माँ बाप की बोली लगती है, तू रख ले भाई, नहीं तू रख यार, देख तू रख माँ बाप को यार, मैं नहीं रखूंगा। जो माँ बाप ऐसे पालते पोसते हैं, अपना पूरा जीवन कुर्बान अपने बच्चों पे कर देते हैं, पूरी जिंदगी अपने बच्चों पे लगा देते हैं।